राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर पोटास के महत्व के बारे में कि धान की फसल के अंदर पोटास का क्या महत्व है, इसे हम कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, इससे डालने के कुछ फ़ायदे हो सकते हैं या फिर नहीं, और पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और इस चैनल पर आपको मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक बहुत अच्छी और सही जानकारी दे सकूं, जिससे कि किसान भाई काफ़ी अच्छा बेनिफिट, काफ़ी अच्छा मुनाफा अपनी फसल से प्राप्त कर सकें। किसान भाई, जिस तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस का उपयोग आप अपनी फसल के अंदर करते हैं, उसी तरीके से पोटास का भी बहुत बड़ा महत्व आपकी धान की फसल के अंदर देखने को मिलता है। यदि आप पोटास का उपयोग अपने धान की फसल के अंदर नहीं करते हैं तो आपकी जो पैदावार क्षमता है वो लगभग आपकी फसल की 15 से लेकर 20% तक आपकी फसल की कम हो जाएगी और पैदावार आपकी नीचे चली जाएगी। तो इसलिए आप इसका उपयोग जरूर करें। यदि इसके उपयोग की मात्रा की मैं बात करूं तो किसानों, सबसे पहले आप अपनी मिट्टी की जांच करवाइए। उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आपके खेत के अंदर पोटास की कितनी कमी है। यदि आप जांच नहीं करवा पाते हैं तो नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसकी कितनी मात्रा किस समय पर लेनी है। तो किसानों, पोटास का उपयोग आप अपनी धान की फसल के अंदर लगभग 2 बार आपको करना चाहिए। यदि 2 बार आप इसका उपयोग करते हैं तो ये आपकी धान की फसल के अंदर एक चमक बना करके रखेगा। आपके धान के जो तने होंगे इन्हें ये मजबूत करेगा, जिससे धान आसानी से नीचे नहीं गिरेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपकी धान की फसल की ग्रोथ को बढ़ाने में, उस पर चमक लाने में, उसकी पैदावार को बढ़ाने में पोटास का एक बहुत बड़ा महत्व देखा गया है। यदि किसान भाइयों आप पोटास का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं तो ये सर्दी में गर्मी से, गर्मी में सर्दी से आपकी धान की फसल को बचाएगा और आपकी फसल की जो टोटल पैदावार क्षमता होगी, जो इसका उत्पादन क्षमता होगी, उसे किसान भाइयों लगभग 10 से लेकर 15% तक आसानी के साथ बढ़ा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके और क्या फायदा आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप पोटास का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं तो आपकी जो बालियां होंगी ये काफ़ी लंबी आएंगी। इनके अंदर जो दाना होगा ये दाना पूरी तरीके से भरेगा, ठोस रहेगा, और बालियों के अंदर जो वजन आएगा किसान भाई वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके आएगा, क्योंकि पोटास जो है हमारी धान की फसल के अंदर दाने को पूरी तरीके से भरता है और दाने को पूरा ठोस कर देती है, जिससे जो हमारा उत्पादन होता है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बात करते हैं किस समय पर आपको इसकी कितनी मात्रा लेनी है। तो किसान, जिस समय पर आप अपनी धान की रोपाई करते हैं उस समय पर आपको इसे लगभग 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना चाहिए। यदि आप रोपाई के समय पर इसे नहीं डाल पाते हैं तो किसान भाई पहले या दूसरे पानी पर आप इसे 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छे फायदे ये आपकी फसल को निकाल करके देगा। यदि मैं दोबारा जो इसे डालना है, दोबारा आपको इसे डालना है तो कब डालेंगे, तो जब आपकी जो धान की फसल गोभा अवस्था में आती है उस समय पर किसान भाइयों NPK 0050 का स्प्रे आप अपनी धान की फसल पर कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात की जाए तो 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के अंदर इसे मिक्स करके आप अपनी धान की फसल के अंदर NPK 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपकी फसल की जो गुणवत्ता होगी यह बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी और आपकी धान की फसल की पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके किसान भाइयों मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी धान की फसल के अंदर 2 बार पोटास का उपयोग कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।